Good morning, students. In continuation to anatomy of female internal genital organs, today we are going to discuss about anatomy of vagina. Anatomy of vagina will be discussed in two video lectures, and today we will discuss about the gross anatomy as well as relationship, blood supply, lymphatics, nerve supply of the vagina, and clinicals of vagina will be discussed in a separate video lecture. So let's begin. टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें सो टू डिफाइन व्हाट इज वजाइना, द बेस्ट डेफिनेशन इन अ सिंगल लाइन is that vagina is a fibromuscular canal forming the female copulatory organ. मतलब कि ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, फीमेल के अंदर ये अंग जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। जैसे कि मेल में पीनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वैसे ही फीमेल के केस में वजाइना जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और जो इसका अगर हिस्टोलॉजी का बात करें तो ये फाइब्रोमस्कुलर कोट है, जो है ये पूरा एक फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। सो टू डिफाइन वजाइना, you have to write that vagina is a fibromuscular canal which will form the female copulatory organs. And the term vagina, अगर vagina जो term है उसके literal meaning की बात करें, the term vagina means a sheath. सो सिनोनिम भी जो है टेक्स्ट बुक में चौरसिया में आप देखोगे, सिनोनिम जो है वो कॉल्पोस, KOLPOS, कॉल्पोस लिखा हुआ है। कॉल्पोस इज इक्वल टू वजाइना। एंड आप ये जो टर्म कॉल्पोस है ये आप क्लिनिकल्स में कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोटॉमी एंड कॉल्पोराफी, ये सब मैं क्लिनिकल लेक्चर में डिस्कस करूँगा डिटेल में, तो ये सारा आप जो है वो देखोगे। सो अगर एक्सटेंट का बात करें कि वजाइना जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो इस फिगर में आप देख सकते हो हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पढ़ा था। सो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में वल्वा पढ़ा था, डिफाइन किया था। सो इफ़ यू आर आस्क्ड to write the extent of vagina for 2 marks, then you have to write that the vagina extends from the vulva to the uterus. Vagina extends from the vulva to the uterus and is situated just behind the bladder and urethra and in front of the rectum. इस स्लाइड में ज़्यादा बेटर है, दिखाई देगा। सो एक्सटेंशन का बात कर रहे थे। सो इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वल्वा टू यूट्रस, वल्वा से लेके यूट्रस तक तो इसका एक्सटेंशन हो गया। और सिचुएशन देखो आप कि इट लाइज behind the urinary bladder and urethra, behind the urinary bladder and urethra and in front of rectum. So this is the extent or situation of the vagina. Now talking about direction, if we see in erect posture, if erect posture की बात करें मतलब कि जब फीमेल खड़ी है तो erect posture में जो vagina है वो देखो it is directing upwards and backwards, upwards and backwards. एंड आप ये भी देख सकते हो कि इट इज़ फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ अराउंड 45 डिग्री विद द यूट्रस। सो अगर डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन में इन इरेक्ट पोजिशन ऑफ फीमेल द वेजाइना इज directed upwards as well as backwards and it forms an angle of around 45 degrees with the uterus. Now टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, अगर डायमेंशन का बात करें सो वजाइना जो है, वजाइना में अभी इस फिगर में ये जो सजाइटल सेक्शन है, सजाइटल सेक्शन का फिगर में आप देखो तो जो वॉल आपको ब्लैडर और यूरेथ्रा के पीछे दिख रहा है दिस इज़ द एंटीरियर वॉल, और जो रेक्टम के आगे दिख रहा है दिस इज़ द पोस्टीरियर वॉल। सो दो वॉल जनरली, वैसे तो वजाइना जो है वो एक सर्कुलर कनाल है। सो ये सर्कुलर कनाल जो है वो अगर हम इसको सजाइटल सेक्शन में जैसा कि अभी देख रहे हैं, सजाइटल सेक्शन में देखेंगे तो दो वॉल एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो आपको डिफाइन आप कर सकते हो, और वो दोनों जो है वो जॉइन रहेंगे, कंटिन्यूएशन में रहेंगे। पर अगर इसको हम कोर्नल प्लेन पे देखेंगे, हम आगे कोर्नल प्लेन का फिगर भी देखेंगे, तो कोर्नल प्लेन पे जो है वो लेटरल वॉल जस्ट जो कि यहाँ डिसेक्टेड आउट है, लेटरल साइड ऑफ द वॉल भी आपको विजिबल होगा। तो कुछ ऑथर्स जो हैं, जो कुछ गायनेकोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स में आपको जो है वो 4 वॉल्स वजाइना में देखने को मिलते हैं, मतलब वो 4 वॉल्स मेंशन करते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल्स। एंड एनाटॉमिकली अगर बात करें तो एनाटॉमिकली आप ये ध्यान रखें कि आपको 2 वॉल डिफाइन करना है, एक एंटीरियर और एक
posterior. So defining the length of the anterior wall, it is around 8 centimeters long. anterior wall जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर की होगी, थोड़ी सी छोटी होगी एज कम्पेयर टू posterior wall. और posterior wall जो है वो देखो आप वो लगभग 10 सेंटीमीटर लेंथ में होगा. दिख रहा है फिगर में, समझ में आ रहा है कि देखो दिस इज द एंटीरियर वॉल और ये थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वॉल, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर. सो एंटीरियर वॉल जो है मेजर करता है अराउंड 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेयर एज पोस्टीरियर वॉल मेजर्स अराउंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. एंड टॉकिंग अबाउट द डायमीटर, तो डायमीटर में खास बात यह है कि फ्रॉम आउटवर्ड्स विद इन अगर हम चलेंगे, सो ये देखेंगे कि फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स वजाइना का डायमीटर जो है वो बढ़ता जाता है. और अगर नियर द सर्विक्स बात करें तो ये लगभग 2 गुना हो जाता है जो वजाइनल ओरिफाइस के पास डायमीटर है. जो वजाइनल ओरिफाइस पे डायमीटर है दैट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर्स, जो कि लगभग 2 गुना हो जाता है ऊपर बढ़ते बढ़ते, और सर्विक्स तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग 5 सेंटीमीटर्स डायमीटर हो जाता है. अच्छा, ये जो ल्यूमन है मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सर्कुलर है, ये ल्यूमन. तो ये जो सर्कुलर है ये ल्यूमन, ये ऊपर प्रोट्रूजन, इसमें देखो ये सर्विक्स पार्ट ऑफ द यूट्रस जो है वो प्रोट्रूडेड है. तो ये जो सर्विक्स पार्ट ऑफ द यूट्रस है प्रोट्रूडेड है, तो इसी की वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल डिफाइंड देखो अच्छे से है. दिस इज द एंटीरियर वॉल एंड दिस इज द पोस्टीरियर वॉल. एंड इन वर्जिन, अगर वर्जिन की केस में बात करें तो वर्जिन के केस में यहाँ देखो हाइमन एक फोल्ड दिख रहा है. दिस इज अ थिन एनुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच कवर्स द वजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइमन. और ये वर्जिन्स में ही या वर्जिन फीमेल में ही प्रेजेंट होता है. मैरिड फीमेल में, मैरिड वुमेन में हाइमन जो है वो जनरली रिप्रेजेंटेड होता है एक राउंडेड एलिवेशन से, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फीमेल स्टेट जेनेटिलिया में, जिसको कि हम कैरनक्यूलर हाइमेनल कहते हैं. तो कैरनक्यूलर hymenal is the rounded elevation around the vaginal orifice which is a representative of hymen in case of married female or in case of already female जो कि parity जिसमें हो चुकी हो, यानी वो फीमेल बच्चे को डिलीवर कर चुकी हो. So this is all about situation and dimension. Now कभी कभी 2 मार्क्स में बहुत फ्रीक्वेंट आज क्वेश्चन है फॉर्निसेस ऑफ वजाइना. व्हाट इज फॉर्निसेस ऑफ वजाइना? सो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको वॉल्स डिफाइन की, यहाँ देखो ये बेटर है. दिस इज द ये अगर बात करें तो ये कोरोनल सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, और ये देखो सैजिटल सेक्शन दिख रहा है. तो कोरोनल सेक्शन में देखो कि आपको यहाँ पे जो ये 2 वॉल दिख रही है ये लेटरल वॉल्स हैं. दिस इज द लेटरल वॉल्स. जनरली तो 2 ही वॉल हमने पढ़ा, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों कंटिन्यूएशन में है आगे से लेके पीछे तक, लेकिन लेटरल साइड इन्हीं एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल का जहाँ जंक्शन है वही लेटरल वॉल्स फॉर्म कर रहा है. तो जो जंक्शन ऑफ द जॉइनिंग ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ वजाइना. तो इन कोरोनल सेक्शन यू कैन ईजिली ट्रेस द लेटरल 2 लेटरल वॉल्स, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल वॉल ऑफ द वजाइना. एंड अगर सजाइटल सेक्शन का बात करें तो वहाँ पे देखो ये एंटीरियर जो है वॉल है वजाइना का, और दिस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना. तो ये चारों वॉल जो हैं, इन चारों वॉल में 4 फॉर्निसेस डिफाइंड हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एंटीरियर वॉल और सर्विक्स के बीच में जो ये स्पेस है, so this is the anterior fornix which lies in front of the cervix. This is cervix, and is in front of the cervix this is the anterior fornix which is the narrowest among all the fornices. तो ये एंटीरियर फोनिक्स जो है ये इन बिटवीन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना एंड द सर्विक्स, या इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स भी डिफाइन कर सकते हो, कह सकते हो. और ये सबसे ज़्यादा शैलोएस्ट है, सबसे ज़्यादा मतलब शैलो है. और दिस इन बिटवीन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना एंड बिहाइंड द सर्विक्स इज द पोस्टीरियर फोनिक्स. और ये जो है पोस्टीरियर फोनिक्स ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है. फिगर में साफ दिख रहा है कि कितना डीप है. तो इट इज़ द डीपेस्ट फोनिक्स, द पोस्टीरियर फोनिक्स. टॉकिंग अबाउट 2 लेटरल फॉर्निसेस, तो 2 लेटरल वॉल के बीच में सर्विक्स और 2 लेटरल वॉल के बीच में जो ये 2 स्पेस है, दिस इज द लेटरल फॉर्निसेस विच लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द सर्विक्स. सो ये 4 फॉर्निसेस हैं. अगर कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन में फॉर्निसेस ऑफ वजाइना आता है तो फॉर्निसेस ऑफ वजाइना में आपको जो है वो ये डिफाइन करना होगा या लिखना होगा कि ग्रूव्स और ग्रूव लाइक स्पेस विच progressively becomes deeper from before backwards and is divided into 4 parts. फिर आप जो है वो 4 पार्ट्स में एंटीरियर फोनिक्स, पोस्टीरियर फोनिक्स एंड 2 लेटरल फोनिक्स ये डिफाइन करोगे, जैसा कि मैंने अभी डिफाइन किया थोड़ी देर पहले. नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप
तो रिलेशंस में ये देखो दो सेक्शन, ये सजाइटल सेक्शन का बात किया और ये कोरोनल सेक्शन। हाँ, दोनों सेक्शन से स्टडी बार बार कर रहे हैं और रिलेशंस भी दोनों सेक्शन में डिफाइन करना आसान होगा, बिकॉज एंटीरियर वॉल, अगर एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल के रिलेशंस डिफाइन करना होगा तो सजाइटल सेक्शन के फिगर में ही डिफाइन कर पाएंगे, एंड लेटरल वॉल्स का अगर रिलेशनशिप डिफाइन करना होगा तो हम कोरोनल सेक्शन के ही फिगर में डिफाइन कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रिलेशन ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना। तो एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना में देखो दो मेन विसरा दिख रहा है, द यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज यूरेथ्रा। सो अपर हाफ का बात करें, देखो लगभग हाफ जो है वो अपर हाफ, तो फर्स्ट अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना इज इन रिलेशन विद द यूरिनरी ब्लैडर, वेयर एज द लोअर हाफ of the anterior wall of the vagina is in relation with the urethra. Now talking about posterior wall, तो posterior wall में relation का बात करें तो तीन parts में relationship, यहाँ पे तीन क्या बल्कि चार, देखो थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप, तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करके डिफाइन करना अच्छा रहेगा। सो द फर्स्ट 1/4 पार्ट, द अपर 1/4 पार्ट इज इन रिलेशन, अच्छा बेसिकली तो ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना जो है वो पूरा देखो रेक्टम जो है वो उसके रिलेशन में है, बट इन बिटवीन द रेक्टम एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना कुछ टिश्यूज और कुछ जो है वो स्पेसेस हैं पेरिटोनियल फोल्ड्स में, जो कि डिफाइन करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट वन इज द रेक्टो यूट्राइन पाउच विच इन रिलेशन टू द फर्स्ट अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना। तो द अपर पोस्टीरियर वॉल में जो अपर 1/4 जो डायमेंशन मतलब लेंथ है वहाँ तक देखो तो रेक्टो यूट्राइन पाउच रिलेशन में है, या पाउच ऑफ डगलस भी जिसे कहते हैं वो रिलेशन में है। एंड ये उसके बाद नीचे अगर 2/4 मतलब जो मिडिल टू पोर्शंस हैं 2/4 उसकी बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे लेबल्ड नहीं है बट यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो रहते हैं, जो कि सेपरेट करते हैं रेक्टम को फ्रॉम द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। एंड लोअर 1/4 पार्ट का अगर बात करें तो वो जो है पेरिनियल बॉडी सेपरेट करता है एनल कनाल को, दिस इज एनल कनाल, एंड एनल कनाल इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर 1/4 पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना बाय पेरिनियल बॉडी, और उसकी मसल्स जो उस पर अटैच होंगे। मैंने अभी पेरिनियल बॉडी भी जब हमने यूट्रस पढ़ा था तो पेरिनियल बॉडी को डिफाइन किया था कि उसमें 10 मसल्स जो हैं वो आके ज्वाइन हो रही हैं, तो वो 10 मसल्स और जो ज्वाइन हो रही हैं पेरिनियल बॉडी पे, और पेरिनियल बॉडी ही सेपरेट करता है एनल कनाल को पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना से। नाउ कमिंग टू द कोरोनल सेक्शन, तो यहाँ पे हम लेटरल वॉल्स में जो है वो डिफाइन करेंगे, यानी ईच साइड पे जो रिलेशंस हैं उसको डिफाइन करेंगे। तो ऊपर से चलते हैं, अगर तो सुपीरियरली अगर अपर 1/3 की बात करें, अगर अपर 1/3 ऑफ द वजाइना की बात करें तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगमेंट, दोनों तरफ देखो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगमेंट जो है वो दिख रहा है, वो रिलेशन में है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ द पेल्विक फेशिया। और इस ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट में देखोगे तो ये देखो यूट्राइन आर्टरी, यूरेटर जो है वो, और साथ ही कुछ वजाइनल आर्टरीज और वेन्स, इसके नेटवर्क्स एम्बेडेड रहते हैं। सो इन अगर फर्स्ट अपर 1/3 या अपर 1/3 पार्ट की बात करें लेटरल वॉल्स में वजाइना के, तो उसके रिलेशन में इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ द पेल्विक फेशिया एंड विच इज़ एम्बेडेड विद अ नेटवर्क ऑफ वजाइनल वेन्स एंड यूरेटर एज वेल एज यूट्राइन आर्टरी। उसके बाद जो बात करें मिडिल 1/3 का, तो देखो मिडिल 1/3 इज़ यहाँ पे देखो दिस मसल मिडिल 1/3 इज इन रिलेशन टू द लेवेटर अनाई, स्पेशली pubococcygous part of the levator ani. This is the pubococcygous part of the levator ani. So especially the pubococcygous part of the levator ani is in relation to the middle 1/3 of the lateral vaginal wall. एंड द लोअर 1/3 पीस का अगर बात करें तो लोअर 1/3 देखो ये दिस इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम, और लोअर 1/3 पीस यूरोजेनाइटल डायफ्राम को पियर्स करते हुए बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल जो है वो उसके रिलेशन में है। देखो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल दोनों तरफ ही उसके रिलेशन में है, और साथ ही साथ बल्बो स्पॉन्जियोसस एज वेल एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ बार्थोलिन, और बार्थोलिन ग्लैंड जो उसकी यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ फिगर में नहीं ड्रॉ है, वो इसके नीचे ही जस्ट आपको बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो भी रिलेशन में दिखेगा इन लोअर 1/3 ऑफ लेटरल वॉल्स ऑफ वजाइना। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टीरियल सप्लाई,
सो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर ऑर्गन है वजाइना, और तो इसलिए जो बेसिक जो मेन आर्टीरियल सप्लाई है वो तो वजाइनल आर्टरी है, विच इज़ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी. सो वजाइनल आर्टरी जो है वो मेन आर्टीरियल सप्लाई, और वो मिडिल पार्ट और मेजर पार्ट ऑफ द वजाइना को सप्लाई देता है वजाइनल आर्टरी. एंड उसके अलावा अगर अपर पार्ट की बात करें, थोड़ा सा अपर पार्ट जो है वो देखो सप्लाई हो रहा है, एक यूट्राइन आर्टरी से ब्रांच आ रहा है. सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज सर्वाइको वजाइनल ब्रांच. सर्वाइको वजाइनल मतलब जो सर्विक्स और वजाइना को सप्लाई दे रहा हो. तो दिस सर्वाइको वजाइनल ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी ऑल्सो सप्लाइज द upper part of the vagina, and the lower part of the vagina is supplied by the middle rectal artery as well as internal pudendal artery. And all these, yani uterine artery, vaginal artery, middle rectal artery and internal pudendal artery, all these are the branch of internal iliac artery. तो internal iliac artery से supply आ रहा है. basic जो main branch है that is the vaginal artery, and apart from vaginal artery we have a branch of uterine artery, that is the cervicovaginal branch of uterine artery. This is the cervicovaginal branch of uterine artery supplying the upper part of the vagina, and we have the middle rectal and internal pudendal artery which supplies the lower part of the vagina. टॉकिंग अबाउट वेनस ड्रेनेज, सो इन करस्पॉन्डेंस विद द आर्टरीज, जैसा आर्टरीज सप्लाई कर रहा था तो उसी के करस्पॉन्डेंस में वेन्स रहते हैं. ये वजाइनल वेनस प्लेक्सस बहुत ही रिच वजाइनल वेनस प्लेक्सस है जो फाइनली ड्रेन करता है वेनस ब्लड को, एंड थ्रू वजाइनल वेन एंड यूट्राइन वेन इट ड्रेन्स फाइनली इनटू द इंटरनल इलियक वेन. सो थ्रू वजाइनल वेन and uterine vein, this vaginal venous plexus finally drains into the internal iliac vein. टॉकिंग अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज, सो लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ सिर्फ वजाइना पे अगर फोकस करो आप, यहाँ पे देखो 3 एरो जो है देखो ट्रेस करेंगे अपन. सो इसको भी वजाइना को 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स में. सो द अपर 1/3 ऑफ द वजाइना इज ड्रेनिंग इनटू एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स. देखो एरो दिख रहा है, यू कैन ट्रेस द एरो. यस, so the upper 1/3 part of the vagina, the lymph from the upper 1/3 part of the vagina will drain into external iliac lymph node. The middle 1/3 part will drain into the internal iliac lymph nodes. Yes, you can trace it. The middle 1/3 part will drain into the internal iliac lymph nodes, and the last 1/3 part, the terminal 1/3 part will finally drain into the superficial inguinal lymph node, especially the medial group. So medial group और superficial inguinal lymph node में drain करेगा last terminal 1/3 part of the vagina से जो भी lymph होगा. नाउ नर्व सप्लाई की अगर बात करें, सो इस फिगर में देखो, इस फिगर में जो है वो वैसे तो ये सोमैटिक इनर्वेशंस हैं, बट यहाँ पे प्यूडेंडल नर्व जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब हम वजाइना में नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना यानी वल्वा से अगर चलें तो लोअर 1/3 यानी टूवर्ड्स वल्वा, द टर्मिनल 1/3 पार्ट ऑफ द वजाइना इज पेन सेंसिटिव, एंड दैट इज ड्यू टू द प्यूडेंडल नर्व. सो दैट इज ड्यू टू द प्यूडेंडल नर्व. सो दिस ब्लूइश, ये जो ब्लूइश आपको, सॉरी, ये जो ब्लूइश आपको दिख रहा है शेड, दिस इज द स्किन और द vulva part of the vulva which is supplied by the pudendal nerve, and pudendal nerve gives branches through the inferior rectal as well as posterior labial branches to the lower 1/3 of the vagina, and due to this pudendal nerve innervations जो है वो lower 1/3 part पेन सेंसिटिव होता है. और अपर 2/3 का अगर बात करें, इस फिगर में अपर 2/3 की बात कर रहे हैं, तो अपर 2/3 जो है वो पेन सेंसिटिव नहीं होता, और यहाँ पे सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व इनर्वेशंस रहते हैं. सो सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास L1 L2 से रहेंगे, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनर्वेशन S2 S3 से रहेंगे. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनर्वेशन जो रहेंगे दैट इज थ्रू यूटेरोवैजाइनल प्लेक्सस एज वेल एज इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस. और सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशंस का अगर बात करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशंस जो हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनर्वेशंस जो हैं वो वैसो डायलेटर की तरह फंक्शन करेंगे. और ये जो भी देखो, जैसा ये नर्व इनर्वेशंस दिख रहे हैं, ये जो भी नर्व इनर्वेशंस रहेंगे ये अकम्पनी करेंगे वेजाइनल आर्टरीज को, और वेजाइनल नर्व जो मतलब वेजाइनल वेन्स को, ये वो वेजाइनल नर्व्स ये जो है वो अकम्पनी करेंगे. जैसा कि वेनस प्लेक्सस दिखा था वैसे ही नर्व्स का प्लेक्सस फॉर्म होके और नर्व सप्लाई देता है. सो द अपर 2/3 is not pain sensitive and is supplied by the parasympathetic as well as sympathetic nerve fibers, whereas the lower 1/3 of the terminal 1/3 part is
pain sensitive and is supplied by the pudendal nerve. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्लिनिकल्स का बात करेंगे. क्लिनिकल एनाटॉमी को बहुत ही एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.